दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन CSIR के एक ही इंस्टीट्यूशन के लिए दो नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है। दोनों ही नोटिफिकेशन में टेक्निकल पोस्ट है और परमानेंट पोजीशन पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। पहले नोटिफिकेशन में टेक्नीशियन की 50 पोस्ट आई है, जिसमें लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। लगभग 40,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी। उम्र आपकी 28 साल से नीचे होनी चाहिए। और गाइस, सेकंड नोटिफिकेशन में टेक्निकल असिस्टेंट की 25 वैकेंसीज है और टेक्निकल ऑफिसर की 5 वैकेंसीज है। टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 6 एंड गाइस टेक्निकल ऑफिसर पे लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। अगर बात करें पे लेवल 6 की सैलरी 72,000 रुपये के आसपास एंड पे लेवल 7 की सैलरी 90,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 28 साल से नीचे एंड टेक्निकल ऑफिसर के लिए 30 साल से नीचे आपकी उम्र है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इन दोनों ही नोटिफिकेशन के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। दोनों का टर्म्स एंड कंडीशन सेम ही है, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज का क्राइटेरिया यहाँ पे डिफरेंट रखा गया है। सभी चीज़ों पर वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। ये जो वैकेंसीज अनाउंस हुई है, CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी की तरफ से आउट हुआ है, जिसका सेंटर हैदराबाद एंड तेलंगाना में है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है। और गाइस, इसके जो फॉर्म है वह 27 जनवरी से लेके 23 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है 2 मार्च 2026, यह लास्ट डेट इसकी हार्ड कॉपी की है। हार्ड कॉपी आपको 2 मार्च तक भेजनी है। और गाइज, ऑनलाइन अप्लाई आपको 23 फरवरी तक करना है। बात करें सेकंड नोटिफिकेशन, सेकंड नोटिफिकेशन सेम ही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और गाइज, 27 जनवरी से लेके 23 फरवरी तक फॉर्म फिल करना है। और इसकी जो हार्ड कॉपी की लास्ट डेट है वह 2 मार्च 2026 है। एंड गाइज, यहाँ पे डिटेल दिया गया है। टेक्निकल स्टाफ के लिए वैकेंसीज आई है एंड टेक्निकल स्टाफ के लिए सेम, मतलब सारा जो प्रिंटेड है चीज़ें, जो भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे जो गाइज टेक्नीशियन 1 एंड ग्रेड 2 की जो जॉब है 50 पोस्ट यहाँ पे आई है। और ये डिटेल मैंने ऑलरेडी पहले ही स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। अब हम क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे टेक्नीशियन 1 T1 यहाँ पे लिखा है। अगेन यहाँ पे टेक्नीशियन 1 T2 यहाँ पे लिखा है। और अगेन टेक्नीशियन T3 एंड गाइस T4। इस तरह से यहाँ पे जो 50 पोस्ट आई है ऐसे डिवाइड किया गया है, T6 T7 एंड गाइस T8 T9 T10 एंड गाइज ये जो पोस्ट है T10 तक है। लेकिन सभी का क्वालिफिकेशन यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन पैटर्न क्वालिफिकेशन का सेम ही है। मैं एक या दो का क्वालिफिकेशन एज पर एग्जांपल आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको खुद ही समझ लेना है। जॉब स्पेसिफिकेशन आप पढ़ लेना, हालांकि हम इस पर बात नहीं करेंगे चूंकि गाइज लंबा वीडियो हो जाएगा। अब टेक्नीशियन T1 के लिए आपने 10वीं पास किया है और 10वीं में 55% से नंबर ऊपर है और आपने ITI किया है लेबोरेटरी असिस्टेंट से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने 10वीं तो पास कर लिया 55% से और 2 साल का एक्सपीरियंस है एज एन अप्रेंटिस या फुल टाइम एक्सपीरियंस है लेबोरेटरी असिस्टेंट यानी लेबोरेटरी के काम कार्य में, तो आप जब भी एलिजिबल होंगे। अगर आपका ये भी नहीं है और 10वीं में आपने कोई जो है 55% नंबर से 10वीं पास कर लिया है और 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया है इस डिपार्टमेंट में, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे फोकस किया गया है लेबोरेटरी असिस्टेंट को। अब कंडीशन 3 ये होती है कि लेबोरेटरी असिस्टेंट में ITI है 10वीं के बाद 2 साल का, ठीक है। अगर ITI नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस और गाइज यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस। सेम कंडीशन यहाँ पे ये होती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है 10वीं के बाद 55% नंबर प्लस के 3 साल का आपका एक्सपीरियंस लेबोरेटरी एंड एनिमल फैसिलिटी, एनिमल हाउस, लैब एनिमल हैंडलिंग ब्रीडिंग में होना चाहिए। अब जो ये T3 है इसमें यहाँ पे सेम ही फॉर्मेट को अप्लाई किया गया है। यहाँ पे जो है 10वीं के बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है ANM यानी एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी में। अगेन यहाँ पे 10वीं में 55% नंबर और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अब गाइज अगेन T4 के लिए बात करें, इस पर फोकस किया गया है फार्मेसी में। सो यहाँ पे देख सकते हो T5 पे फोकस किया गया है फूड प्रोडक्शन एंड फूड प्रोडक्शन पेस्टिज में। एंड गाइज यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हो वेल्डर के लिए आई है, कारपेंटर के लिए आई है
एंड गाइज इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए आई है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए आई है, एंड गाइज मैकेनिक मोटर ड्राइवर का मैकेनिक, एंड गाइज मोटर मैकेनिक, ये इस तरह से यहाँ पे वैकेंसीज आई है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया इसका कंप्लीट इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेनिफिट आपको मिलेंगे, डीए भी मिलेगा, एचआरए भी मिलेगा और रहना भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे लिखा है एज पर CSIR रेजिडेंट अलाउमेंट रूल सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी विच केस एचआरए विल नॉट बी एडमिसिबल। मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर आपको मिला है तो एचआरए एडमिसिबल नहीं होगा। किसको चाहिए? पे लेवल 2 या 3 4 5 6 सैलरी पर किसको एचआरए चाहिए? कितना ही एचआरए आ जाएगा? 9-10 हज़ार रुपये में। आजकल भाई 9-10 हज़ार रुपये कहीं 1 BHK भी नहीं मिलता। यहाँ फैमिली के साथ आप रह सकते हो। मेडिकल एक्सपेंस मिलेंगे, लीव ट्रेवल कंसेशन मिलेंगे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलेगा, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस मिलेगी, ये सारा चीज़ें आपको मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब हम डायरेक्टली फ़ी पर बात करेंगे। देखो 500 रुपये की फ़ी है दोनों ही नोटिफिकेशन में। टर्म्स एंड कंडीशन में आपका एक का बताऊंगा, वो आप देख लेना। दोनों ही नोटिफिकेशन में 500 रुपये की फ़ी रखी गई है, जो कि UR OBC और EWS कैटेगरी के लिए। बाकी ST SC PWBD और वुमेन कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन या एक्स एम्प्लॉय है, उनके लिए कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, आपको ST SC OBC में एज का कंसेशन भी मिलेगा। ST SC को मिलेगा 5 साल की छूट, OBC को मिलेगा 3 साल की छूट। सो गाइज मोड ऑफ सिलेक्शन आपका पहले ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद एग्जाम होगा। ट्रेड टेस्ट में जो आपका काम है, यानी कारपेंटर का काम है तो कारपेंटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल का काम है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपसे पूछेंगे। फिर एग्जाम के बाद आपका 2 लैंग्वेज में एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश। और गाइज 10th लेवल ITI लेवल एग्जाम आपका लिया जाएगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम रहेगा। पार्ट 1 में मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन, जो कि 100 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे आपको लेके आने हैं। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस के 25 और गाइज यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे। 75 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन की वैल्यू 3 नंबर की होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई। कंसर्न सब्जेक्ट, यानी आपने कारपेंटर का बढ़ा, लेबोरेटरी असिस्टेंट का बढ़ा, केमिकल असिस्टेंट का बढ़ा, तो उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे। सेम एक क्वेश्चन 3 नंबर 150 नंबर का है। सो गाइस नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। यहाँ पे पेपर 2 एंड पेपर 3 को कंसीडर, यानी यहाँ पे वैसे तो पार्ट ये एक दिन में सब कुछ होगा। पेपर 2 एंड पेपर 3 को ही यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो फ़ी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब हम चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पे। दूसरे नोटिफिकेशन में फ़ी भी सेम है, अप्लाई डेट भी सेम है, एंड गाइस कंसेशन भी सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे जो टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे दिया है TA1, TA2 एंड TA3, और TA4 यहाँ पे इस तरह से TA5, एंड गाइस ये यहाँ पे TA5 तक दिया है। पर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट TA1 के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो चूज़ करना है आपको TA1 या TA2 आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, ये आपको देखना है। इसमें यहाँ पे BSc होना चाहिए, मोलिकुलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक या फिर बायोमेडिकल साइंस से आपका 60% नंबर एंड 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। सेम यहाँ पे TA2 में यहाँ पे आपका ये सेम देख लो, होटल से रिलेटेड आपका सेम यहाँ पे मोलिकुलर बायोलॉजी सेम मांगा है, एंड गाइज यहाँ पे डिप्लोमा मांगा है। TA4 के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 3 साल का होना चाहिए, 60% ऊपर नंबर, 2 साल का एक्सपीरियंस, एंड गाइज यहाँ पे डिप्लोमा ये 2 साल का एक्सपीरियंस यानी फील्ड का यहाँ पे ये मांगा है। तो इसी तरह से कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मांगा है आपसे डिप्लोमा, एंड गाइज MSc भी मांगा है, बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी एंड लाइफ साइंस से मांगा है। MSc आपका अगेन बायोटेक्नोलॉजी, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे देखो फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, यहाँ पे MSc के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक के लिए फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। BSc में आपको एक्सपीरियंस देना होगा, MSc के लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं देना होगा। बाकी यहाँ पे सब कुछ सेम ही रहने वाला है, कुछ भी चेंज तो नहीं है, रूल एंड रेगुलेशन सेम ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हैदराबाद ओनली, यहाँ पे कुछ आई थिंक लिखा है। हाँ, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न यानी एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वह हैदराबाद का रहेगा, और गाइस आपको एग्ज़ाम देने भी हैदराबाद जाना है और जॉब पोस्टिंग भी आपकी हैदराबाद रहेगी।
एज एंड गाइज यहाँ पे एज का क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया, 5 साल की छूट दी जाती है ST SC को, OBC को 3 साल की छूट। अब बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, फिर पेपर 1 एंड पेपर 2 पेपर 3 होंगे। ऐसे ही टेक्निकल ऑफिसर के लिए पेपर 2 एंड पेपर, ये सारा दिया है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, पेपर 2 एंड पेपर 3 यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। अब यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे देखो मेंटल एबिलिटी जो उसमें बताया मैंने, GK एंड इंग्लिश सेम। यहाँ पे जब सिर्फ कंसर्न सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन दे दिए, उसमें 50 क्वेश्चन थे। इस तरह से आपका ये एग्जाम होगा। 500 रुपये फ़ी देनी है। वमेन ST SC को यहाँ पे कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। सो गाइज ये रही डिटेल। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।